Dear students of academics and competitive exams of English, आज हमारे इस हिंदी मीडियम लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे कि मॉडल शुड का यूज़ हम ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 के अंतर्गत आप जान पाएंगे कि शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। शुड कहाँ पर किया जाता है? शुड किया जाता है जब आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया हो और या आप कह सकते हैं कि आपका सेंटेंस नाउन क्लोज में हो। जैसे कि आप देखते हैं, मैंने उसे सूचित किया या कर दिया कि हम क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट वी शैल ज्वाइन द क्लासेस। तो यहाँ पर शैल का शुड कर दिया गया क्योंकि दैट से पहला पार्ट इन्फॉर्म्ड पास्ट में था। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आपकी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होती है तो आप अपने सबऑर्डिनेट क्लोज में शैल का शुड कर देते हैं नाउन क्लोज के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। इससे अलग रूल नंबर 2 में आप देखेंगे कि जब कोई सम एडवाइस सजेशन दिया जाता है, कोई आपको मशवरा दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, तो आप शुड का यूज़ करते हैं। इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, आप तुरंत जाइए। आप तुरंत जाइए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, गो टू, गो सून। लेकिन दैट के बाद या आप अगर चाहें तो इम्पेरेटिव को अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस में लिखें, मॉडल्स में लिखें, तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। गो देयर मीन्स यू शुड गो देयर, क्योंकि इम्पेरेटिव का सब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बारिश होने वाली है, एक इंडिकेशन है सही बात कहने का, और वो बात है कि आप तुरंत जाइए। इसलिए हमने इसके अंदर शुड लगाया क्योंकि इसके अंदर सुझाव नज़र आ रहा है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3, टू यूज़ इन कंडीशन क्लोज। इन कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब इफ़ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आता है तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आपने यहाँ पर लिखा है इफ़ ही विल कम टू मी। ही विल कम टू मी को हमने चेंज करके यहाँ पर लिखा है इफ़ ही कम्स टू मी। इफ़ ही कम्स टू मी, बाद का जो रिजल्ट पार्ट है वो शैल में ही रहता है। तो इस तरह से हमारी ट्रांसलेशन हुई इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल टीच हिम। इस तरह के फ्यूचर के प्रेजेंट में बनाए हुए कंडीशनल सेंटेंस को हम अगर चाहें तो इफ़ हटाकर शुड बिगिनिंग में लगाकर भी इसी सेंटेंस को रिराइट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि हम अगर इफ़ की जगह शुड का यूज़ कर लें फ्यूचर कंडीशन को दिखाने में, तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इफ़ ही केम टू मी। कहने का मतलब ये है कि बात दोनों फ्यूचर में ही है। इफ़ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आया तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो आया पास्ट में इंडिकेट हो रहा है, इसलिए हमने केम लिखा। और केम आने पर या ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आने पर बाद के पार्ट में आई के लिए शुड और वी के लिए वुड हम लिखते हैं, अर्थात विल का वुड और शैल का शुड कर दिया जाता है। जबकि हिंदी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी में इसका अर्थ निकलता है अगर वह आया तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। यहाँ पर हम अब आते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यह जो शुड हमने लगाया है, ये शुड आपने समझ लिया होगा। ये शुड इफ़ की जगह लगाकर सेंटेंस को रीराइट करके बनाया जा सकता है, जबकि बाद का शैल एज इट इज़ ही रहता है। रूल नंबर 4 के अंदर हमने यूज़ किया है लेस्ट। लेस्ट के साथ हमेशा अगली क्लोज के अंदर शुड का ही यूज़ किया जाता है। हमारा सेंटेंस है धीमे धीमे चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। धीमे धीमे, स्लोली चलो, इम्पेरेटिव सेंटेंस नज़र आता है। वॉक स्लोली हमने लिखा। कहीं ऐसा न हो कि इंग्लिश लेस्ट होती है और लेस्ट के बाद शुड लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बना वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो यहाँ पर लेस्ट का मतलब है फॉर फियर दैट, इन केस ऑफ नॉट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। अर्थात यहाँ पर लेस्ट का मतलब ये निकल करके आता है कि कोई भी नकारात्मक काम होने से बचने के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट में शुड लिख देंगे तो अपना सेंस अपने आप इसका निकल आएगा और आपको शुड के बाद नॉट नहीं लिखना होता। तो हमारा सेंटेंस बना
वॉक स्लोली लेस यू शुड फॉल डाउन। यू शुड फॉल डाउन का अर्थ ये निकलेगा कि आप गिर न जाएं। आपको हम एक बार फिर बता दें कि आपकी ट्रांसलेशन शब्दों के अनुसार नहीं, प्रॉपर सिंटैक्स के अनुसार होनी चाहिए। रूल नंबर 5 में आप जानेंगे कि कुछ वर्ब्स जैसे डिटरमिन्ड हुआ, अग्रीड, रेकमेंड और सजेस्ट। डिटरमिन्ड पक्का इरादा, अग्रीड सहमत होना, रेकमेंड किसी चीज़ की सिफारिश करना और सजेस्ट आप ऊपर पढ़ चुके हैं कोई सुझाव। ऐसे वर्ड्स आने पर आपकी प्रिंसिपल क्लोज जैसे कि यहाँ पर रेकमेंड है प्रेजेंट में हो, चाहे जैसे डिटरमिन्ड है पास्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शुड ही लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये सिफारिश करी कि सप्ताह में 5 दिन का कार्यकाल होना चाहिए। उन्होंने सिफारिश करी, या आप कह सकते हैं कि वह ये सिफारिश करते हैं। अगर हम ये लिखें दे रेकमेंड दैट तो भी चलेगा, और ये सिफारिश करी तो हम लिखेंगे दे रेकमेंडेड दैट। चूँकि हमने इंग्लिश यहाँ पर प्रेजेंट में लिखी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पर जो सेंटेंस है वह उन्होंने सिफारिश करी, तो सिफारिश करी के लिए हम इसको रेकमेंडेड कर देंगे। अगर हम इसको प्रेजेंट में लें, उन्होंने ये सिफारिश करते हैं, तो भी अंदर शुड ही रहेगा। दे रेकमेंड दैट चाहे हो दे रेकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ 5-day वीक इन द ऑफिस, कि ऑफिस में 5 दिन का कार्यकाल होना चाहिए। वी डिटरमिन दैट वी शुड, हिंदी है हमारी, हमने निश्चय कर लिया। वी डिटरमिन दैट कि दैट इस महीने में कार्य पूर्ण कर लें। कौन कर लें? हम कर लें। इस तरह से आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। वी डिटरमिन दैट वी शुड कवर आवर वर्क दिस मंथ। तो हमने देखा कि हम शुड का यूज़ अपनी ट्रांसलेशन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सारी मॉडल्स को पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन में यूज़ करने के लिए देखते रहिए आप, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।